बहुत शुक्रिया। अब मेरा ख्याल है जो जुआ खेला है सिंध हुकूमत ने वो ये खेला है, जो उनकी परेशानी बढ़ गई थी वो ये थी कि अगर वो बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने जेस्चर दिया है कि फ्री हैंड है आप करें जलसा, अब जो उन्होंने जेस्चर दिया उनको ये खौफ पैदा हो गया कि ये तो कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो जाएगा इमरान खान का ये, क्योंकि इमरान खान ने जलसा जब किया था वो आज से मेरा ख्याल है कोई 3 साल पहले किया था कराची में। 3 साल पहले की इमरान खान की पॉपुलैरिटी क्या थी और आज क्या है, तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये भी एक डर है कि इमरान खान से बड़ा जलसा ना कर जाएं सोहेल आफरीदी, और इस मौके इस हालात में अगर वो इमरान खान से बड़ा जलसा कर देते हैं, क्योंकि देखें इमरान खान 3 साल पहले का इमरान खान का के जलसे का रिकॉर्ड सोहेल आफरीदी तोड़ सकते हैं, और फिर तमाम पाकिस्तान की तारीख के जलसों के रिकॉर्ड वो इमरान खान के रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और ज़ाहिर है फिर सोहेल आफरीदी का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, क्योंकि इमरान खान जब खुद होंगे तो फिर तो और ही माहौल होगा और ही बात होगी। तो अब इन्होंने जुआ क्या खेला है, अब जो इन्होंने किया है, अब और ज़्यादा फोकस बढ़ गया है उस जलसे के ऊपर। अब हो सकता है रिएक्शन में और ज़्यादा लोग निकलें, बहुत ज़्यादा लोग निकलें। अब सिंध हुकूमत ने ऐसा एक गुनाह बेलज़्ज़त किया है कि आपने क्या किया कि अब वो हैदराबाद से अगर वो स्मूथली वापस आ जाते, क्योंकि रात को जब मैं भी सोने के लिए गया तो एक नॉर्मल सा माहौल था कि सोहेल आफरीदी अपना विजिट कंप्लीट करके हैदराबाद से और रवाना हो चुके हैं कराची के लिए। तो बात खत्म हो गई कि आज के दिन क्लोज हो गया, कंक्लूड हो गया, आराम से हम भी सो गए। ये तो सुबह सुबह जब मैं जागा तो मैंने देखा ये तो बहुत ही उस वक्त तो बहुत ही तशवीशनाक खबरें आ रही थी। उस वक्त तो सोहेल आफरीदी साहब का ट्वीट आ चुका था, और उस वक्त तो शफीउल्लाह जान और शाहिद खटक, शफकत अयाज, इन सारों के ट्वीट्स आ रहे थे, इनकी वीडियो पैगामात आ रहे थे और बड़े ख़तरनाक मनाजिर आ रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने गुनाह बेलज़्ज़त किया है और इसकी इनको सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इन्होंने जो एक अपना गुड जेस्चर क्रिएट किया था वो भी बर्बाद कर लिया है। और ये वो जो सोहेल आफरीदी ने कहा था ना कि अभी तक तो ये भुट्टो और बेनज़ीर की हुकूमत है, और देखते हैं कि ये जरदारी की और बिलावल की हुकूमत कब बनती है, तो वो बन गई है। और इसका मेरा ख्याल है कि सोहेल आफरीदी को अब देखें रियलिटी पे बात करनी चाहिए। अगर ये जो रात उन्होंने वहाँ बाग़ जनाब में किया ये ना करते तो ये तय था कि फैमिलीज़ भी आएंगी, बच्चे भी आएंगे, ख़वातीन आएंगी, बुज़ुर्ग आएंगे सारे। अब जो है वो एग्रेसिव पीटीआई का सपोर्टर निकलेगा, मेल वर्कर्स उनके निकलेंगे, लेकिन क्या वो जिस तरह से पीटीआई के जलसों के अंदर ख़वातीन और बच्चे आते हैं क्या वो भी आएंगे, ये अब एक सवाल है, ये अब एक जुआ है। लेकिन ये है कि इन्होंने सिंध हुकूमत ने पीटीआई का जलसा होने से पहले ही पीटीआई का जलसा जो है वो कामयाब बना दिया, ये बात तो तय है। और अब इस सारी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के लिए एक एम्बेरसमेंट भी है। सोहेल आफरीदी की पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा होगा, वो एक मज़ामत की अलामत बन के सामने आए हैं। तो देखते हैं बहरहाल अब तमाम नज़रें। बाकी मेरी वज़ीर आला KP की टीम के साथ क्या बात हुई है, लेकिन चले इसी से शुरू कर लेते हैं। उनका भी ये ख्याल है कि कांपें टांग गई हैं, उनका भी ये ख्याल है कि इनको अंदाज़ा नहीं था कि कराची में सोहेल आफरीदी साहब का ऐसा इस्तकबाल होगा और इतना मोमेंटम बन जाएगा। उनका ये भी ख्याल है कि इस इवेंट ने, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी भी तवज्जो हासिल कर ली है, कराची के अंदर बहुत हलचल है। और जो एक सबसे बड़ी परेशानी है वो मैंने अपने व्लॉग में अभी मैंने रिकॉर्ड किया है, वो लगेगी भी सही वीडियो। जो मनाजिर हैदराबाद से आए हैं ना, तो उससे और ज़्यादा खौफ फैल गया हुकूमत के अंदर, क्योंकि कराची तो ये नैरेटिव ये बनाते रहे कि जी इतने करोड़ का शहर है और चंद हज़ार लोग निकले हैं और ये क्या बात है और ये और वो, लेकिन हैदराबाद ने तो कराची का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो उससे कांपें टांग गई। और क्योंकि एक और जो इनके लिए परेशान कुन खबर थी वो ये थी कि वहाँ पे सोहेल आफरीदी साहब को कुछ और अजला की दावत दी गई, और कुछ उनके साथियों ने उनको ये मशवरा देना शुरू कर दिया सोहेल आफरीदी साहब को कि आप बाय रोड वापस जाएँ, आप बाय रोड वापस जाएँ कराची से, और बाय रोड आप मुख्तलिफ अजला से होते हुए जाएँ, और 3 दिन का और आप अपना सिंध में जो अपना क़याम है वो बढ़ा दें, अपना 3 दिन का आप विज़िट करें और आप दिन में ट्रैवल करें, और जहाँ पे मुख्तलिफ अहम शहरों में जो है वो आप ठहर जाएं, और फिर इस तरह से आप 3-4 दिन ट्रैवल करते हुए आप बाय रोड वापस जाएं पेशावर। तो इससे बहुत ज़्यादा और परेशानी बढ़ गई कि यार अभी अगर ये बाय रोड चले गए सिंध के मुख्तलिफ अजला से होते हुए तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा। तो अब इनको समझ नहीं आ रही। एक वजह हमारे दोस्त शाकिर रहमान साहब ने भी लिखी कि पंजाब से जो लाडले हैं और लाडली हैं
उन्होंने भी शिकायत की है कि देखें जी, आपने वो काम जो पंजाब में जो कुछ हमसे करवाया है वो आपने सिंध में नहीं करवाया, और उससे देखें ना हमारे हिस्से में ज़िल्लत आ रही है, हमारे हिस्से में बदनामी आ रही है, हमें गालियां पड़ रही हैं, सब हम पे तनकीद कर रहे हैं, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। तो एक ये भी वजह मुमकिन तौर पर हो सकती है। लेकिन जो मेरा ख्याल है कि वो तीन ही मुझे तो वजूहात नज़र आती हैं। एक वजह मुझे ये नज़र आती है कि ये मनाजिर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और सुहेल आफरीदी इस वक्त इमरान खान के बाद पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर बन गए हैं। पीटीआई के अंदर नहीं, पाकिस्तान की पूरी सियासत के अंदर इस वक्त इमरान खान के बाद जो सबसे पॉपुलर हैं वो सुहेल आफरीदी हैं। आपने देखा कि मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ को सुहेल आफरीदी की सूरत में एक वंडर बॉय मिल गया है। इस निज़ाम को, इस्टेब्लिशमेंट को वंडर बॉय मिलता है, नहीं मिलता, पीटीआई को वंडर बॉय मिल चुका है। जो कुछ सुहेल आफरीदी ने जो है वो जो इस वक्त माहौल बना दिया है कराची के अंदर और सिंध के अंदर, तो एक तो मुझे वजह ये लगती है। दूसरी मुझे वजह ये लगती है कि ये जो मैंने आपको अर्ज़ किया है कि उनको कुछ उनके दोस्त मशवरा दे रहे हैं कि आप बाई रोड वापस जाएँ। तीसरी जो वजह है मेरा ख्याल है वो ये है कि अब हुकूमत बहुत बुरे तरीके से फंस गई है। अगर अच्छा, ये बहुत बड़ा जुआ खेला है सिंध हुकूमत ने कि ये जो कुछ उनके साथ हैदराबाद से कराची तक किया गया, 7 घंटे में वो पहुँचे हैं। और अब जुए पे आने से पहले सुहेल आफरीदी साहब का जो वीडियो पैगाम आया जिसमें सुहेल आफरीदी साहब का गला भी ख़राब है, तकरीरें कर करके, नारे लगा के, और 24 घंटे तक मुसलसल उन्होंने ट्रैवल किया है कराची से रवाना होने से लेके और वापस कराची पहुँचने तक 24 घंटे तक उन्होंने ट्रैवल किया। तो अब उनका गला भी ख़राब था, फिर भी उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया। उससे पहले उनका ट्वीट भी आया था कि मेरी और मेरे साथियों की ज़िंदगी ख़तरे में डाली गई, हम कच्ची आबादियों से गुज़रे, सिंध के वीरान इलाकों से गुज़रे और देहातों से हम गुज़रे, और जहाँ पे कुछ भी नहीं था, मुकम्मल वीराना था, छोटी छोटी सड़कों से, कच्चे रास्तों से होते हुए हम कराची पहुँचे हैं। तो इससे उन्होंने पैगाम दे दिया है कि आज जलसा तो हर सूरत में होगा। अब सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदल रही है, हो सकता है जब तक आपका ये इंटरव्यू अपलोड हो तब तक कोई और नई खबर आ गई हो। तो देखते हैं चीज़ें किस तरफ आगे बढ़ती हैं, तो आपको इंशाल्लाह फिर अपडेट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम हो रहा है रात के 3:30 बज रहे हैं और ये सीएम साहब का स्क्वाड है। हम हैदराबाद से निकले कराची के लिए, तो हम ऑलमोस्ट 12:30 बजे हैदराबाद से निकले हैं। और पहले तो हैदराबाद के अंदर ही इन्होंने ट्रैफिक सारी मतलब उधर बंद कर दी थी, रोड उन्होंने बंद कर दिए थे। उसके बाद किसी ना किसी तरह हम लोग जो है घूम के हम लोग किसी तरह मोटरवे पे चढ़ने की कोशिश की हैदराबाद से, लेकिन दोबारा से उन्होंने ना वहाँ से भी बंद कर दिया। उसके बाद हम फिर से काफ़ी टाइम खड़े होने के बाद किसी तरह निकले वहाँ से, लेकिन अब आके इन्होंने मोटरवे पे भी सारी ट्रैफिक आगे 4-5 किलोमीटर तक इन्होंने सारी ट्रैफिक ब्लॉक की हुई है, बंद की हुई है। आप भी देख सकते हैं सारी ट्रैफिक, सारी टोटल ओवरऑल ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं और ये एक मुंतखब वज़ीर आला, उसके काबीना के मेंबरान और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली मौजूद हैं। उनकी ज़िंदगियों को इन्होंने रिस्क में डाला है। हम बड़े सुनसान रास्ते से जा रहे हैं और समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्यों रास्ते बंद कर दिए हैं। हालांकि कुछ देर पहले तक ये हमें प्रोटोकॉल दे रहे थे सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, और अब इन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं। तो अगर कुछ भी हुआ, कोई भी नुकसान हुआ, उसकी जिम्मेदारी आईजी सिंध, मुराद अली शाह और उसकी काबीना और सिंध हुकूमत के ऊपर है। आप ये देख सकते हैं अगले दिन के 6 बज चुके हैं और मुकम्मल जो रास्ते थे वो बंद थे और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो है वो नीचे उतरे और खुद रास्ते खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आगे से रास्ता मुकम्मल तौर पे खुला हुआ है और इधर इस तरह इन्होंने ट्रक लगाए, इस तरह इन्होंने ट्रक लगा के जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद किए हुए थे। और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो है वो नीचे उतरे और नीचे उतर के उन्होंने खुद जो है वो रास्ते खुलवाए। तकरीबन 3 जगह से जो गाड़ियां हैं वो डाइवर्ट हुई और इस तरह उन्होंने हर तरफ से जो है रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद किए हुए थे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो है वो अपनी गाड़ियों से नीचे उतरे और नीचे उतर के खुद जो है वो रास्ते खुलवाए। इस तरह बेशर्मी की ये इंतहा है और फिर ये कह रहे हैं कि हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं। ये देखें जी, इस तरह इन्होंने जो रास्ते हैं वो
मुकम्मल तौर पे बंद किए हुए थे सिंध पुलिस की जानब से। और अब जो है वो वजीर आला सैयद अफरीदी नीचे उतरे और नीचे उतर के उन्होंने खुद रास्ते जो है वो खिलवाए और अब यहाँ से मूव किया जा रहा है। ये रोड खुलवाओ, गाड़ी पीछे कर दो, इसको दो चाबी। सर चाबी मेरे पास नहीं है सर, यार जिसके पास भी हो चाबी। वैसे क्यों वो बनवा रहे हो, उधर से फिर हम निकल जाएंगे। इसको कब करते 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 पीछे करो पीछे करो। जस्ट मिनट करते करते सर इजी हो गया यार इजी कट किया मत। ये देख अभी कह रहा था कि चाबी नहीं है, झूठ बोलते हैं। अभी जो है ना ये गाड़ी में बैठ गया, ये आप देख रहे हैं। आगे करो पीछे करो। ये आप ट्रक्स की तादाद देखेंगे, कितनी तादाद में इन्होंने ट्रक्स लगा के रोड ब्लॉक कराई हुई है। आप ये वाली साइड देखें, यहाँ से जहाँ तक नजर जा रही है सारे ट्रक्स लगा के इन्होंने बंद करवाई हुई है रोड। आप इधर से देखें, जहाँ तक नजर जा रही है ट्रक्स ही ट्रक्स है। सारा टोटल ओवरऑल रोड ब्लॉक किया हुआ इन्होंने। चलो हाँ जी सर, क्यों ब्लॉक किया हुआ रास्ता क्यों ब्लॉक किया हुआ? नीचे करें ना सर, रास्ता क्यों ब्लॉक किया हुआ है? ब्लॉक क्यों किया हुआ है? लोगों को डंडे बरसाए जा रहे हैं। हमने इस जगह मनाजिर देख सकते हैं। तोड़िए तुम लोगों ने यार, कोई इंसानियत है। भाई एमएलए पीछे बताइएगा। इस वक्त नाज़रीन किराम मनाज़िर देख सकते हैं। सामने जो ये जमहूरियत का राग लाभ रहे थे, और इसके सामने आपने देखा क्या किया इन्होंने। मैसा कोई बात नहीं, लड़कों को मारा गया है, गाड़ियां तोड़ी गई हैं। ये दोहरा में किया इन्होंने, दोहरा में किया है। सबके बावजूद जिस तरह गाड़ियां तोड़ी गई है, हम दो दूसरे की तारीफें कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया देखा? फाहिम भाई जलसा होगा इंशाल्लाह भरपूर तादाद में होगा और इसी जगह होगा इंशाल्लाह। जलसा करके दिखाएंगे हम आपको। हम अभी तक शराफत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज अभी 15-20 मिनट पहले पता चला है कि सिंध सरकार ने जो गुज़िश्ता रोज राजा अजहर साहब ने, असलान साहब ने कराची की तंजीम की जानिब से जो मदार-ए-कायद पे जलसे की इजाज़त मांगी थी, तो हमें बज़रिए टीवी इतला मिली है कि जलसे की इजाज़त मिल गई है। फिर मैंने नासिर शाह साहब को कॉल की, मैंने कहा आपका टीवी प्रोग्राम देखा? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमने जब कहा है कि हम रखरानी डालेंगे तो आप नहीं डालेंगे। हमने कहा पहले दे देते, लेकिन चलिए इजाज़त तो मिली। अब आप सबसे पहले आप सब लोग चैलेंज कबूल कर रहे हैं। कराची वालों आप भी तैयार हो? इंशाल्लाह इतवार की शाम कप्तान का सिपाही, कप्तान के दलेर चीफ मिनिस्टर सैयद अफरीदी इमरान खान साहब का पैगाम लेकर कराची आ रहे हैं और इंशाल्लाह वो पैगाम इमरान खान साहब को मदार-ए-कायद के जलसायाम में देंगे। तो इंशाल्लाह पूरे कराची का इंतजार करेंगे मदार-ए-कायद के ऊपर।
गिरफ्तारियां कर रही है, गिरफ्तारियां चल रही है और हमारे आगे वर्करों को मारा जा रहा है। ये क्या इनकी गुंडागर्दी है? लाइव चला, लाइव चलाओ। एक साथ हो जाएगा सब, एक साथ सारे चलो, अलग अलग जाएंगे, सब मिल जाएंगे। बदतरीन कार्यक्रम किए जा रहे हैं, प्रशासन को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। इस टाइम हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार वर्दियों में आए और गाड़ी लॉक कर देना। पुरअमन लोगों पे लाठीचार्ज शुरू कर दिया, लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। ये है जरदारी हुकूमत की डबल पॉलिसी, आप देख सकते हैं। ये देख सके आप तक ये पुलिस वाले के हाथों में देखिए डंडे, ये देखें ये डंडा फोर्स आप देख सकते हैं। गिरफ्तारियां कर रही है, गिरफ्तारियां चल रही है और हमारे आगे वर्करों को मारा जा रहा है। ये क्या इनकी गुंडागर्दी है? लाइव चला, लाइव चलाओ। एक साथ हो जाएगा सब, एक साथ सारे चलो, अलग अलग जाएंगे, सब मिल जाएंगे। बदतरीन कार्यक्रम किए जा रहे हैं, प्रशासन को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बागे जिला के अंदर गए, हमें परमिशन मिली, सब कुछ हुआ। ये देखें, ये पुलिस की मोबाइलें आई है, इन्होंने निहत्ते वर्करों पर डंडे बरसाए हैं, गाड़ियां हमारी तोड़ी है। ये सिंध हुकूमत सीआरटी ने हमारे साथ कर रही है, ये आप देख सकते हैं। ये लोगों की गाड़ियां, जितनी गाड़ियां अंदर खड़ी हैं सारी तोड़ दी गई हैं और ये एक बड़ी तादाद में क्रैकडाउन, हमारे काफी सारे वर्कर गिरफ्तार हुए। ये देखें इनके लाठीचार्ज, ये देखें इनको छोड़ेगी नहीं इंशाल्लाह। ये देखें करेंगे।